गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, मैं आज एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो शेयर करने जा रहा हूं, और स्पेशली ऐसे बच्चों को जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आपको अभी पता होगा, रिसेंट में 2 से 3 दिन पहले एक अपडेट मिली होगी कि अगले मंथ में कांस्टेबल और एसआई दोनों की फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको पता भी होगा कि अभी जितने भी प्रीवियस आप देखेंगे कि प्रीवियस डाटा के हिसाब से कि गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वैकेंसी तो काफ़ी लंबे टाइम में निकालती, 3 से 4 साल लग जाते हैं निकालने में। लेकिन जब एक बार फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद 2 से 3 महीने ही टाइम मिलते हैं। आपको बहुत ही कम टाइम मिलता है। जो भी बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट हो जाता है, लेकिन जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है। वे बच्चे नहीं एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं। कुछ बच्चों को छोड़ दिया जाए तो मान के चलिए कि फ्रेशर बच्चे 5 से 10% ही क्लियर कर पाते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी लगे हुए रहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह देते हैं, वही निकाल पाते हैं। आज हम उसी बेहतर प्लानिंग का बारे में से बातें करेंगे। कैसे हम स्ट्रेटजी बनाएं, कैसे एक बेहतर प्लानिंग करें ताकि हमारा एग्ज़ाम आने वाले टाइम में क्रैक हो पाए। और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी मेरा वीडियो बनाने का जो पर्पज़ था, उद्देश्य था, वो फुलफ़िल हो पाएगा। अदरवाइज़ आप बीच में स्किप करके मत जाइएगा। अदरवाइज़ मेरा जो मेन मोटिव था इस वीडियो बनाने का वो पूरा नहीं हो पाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार द्वारा 60,244 पोस्ट उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट निकल चुका है। वो भर्ती प्रोसेस चल रही है। मेडिकल संभवतः है कि 10 से 15 तारीख के बीच में स्टार्ट हो जाएगा, और मई के स्टार्टिंग में या मई के मिड तक सारे बच्चे ट्रेनिंग पे चले जाएंगे। और मुझे बहुत ही खुशी की बताते हुए खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इतनी बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई। थोड़ा लेट से निकाला गया, बट ये बहुत बड़ी भर्ती कर सकते हैं कि आज तक के इतिहास में सबसे बड़ी भर्ती थी। लेकिन आपको अंदाज़ा होगा, आपको पता भी होगा कि जब ये रिज़ल्ट आया, फाइनल रिज़ल्ट, उस टाइम पे होली का फेस्टिवल चल रहा था, और जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा बच्चे डिस्क्वालीफाई हो गए फाइनल रिज़ल्ट में। सब कुछ करने के बाद, डीबी पीएसटी कराने के बाद, रनिंग करने के बाद फाइनल रिज़ल्ट में ये लोग बाहर हो गए हैं। इस वजह से बहुत ही दुख की बात थी। ऐसे में मैं मुझसे यही कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ हौसला मत खोना, हिम्मत मत हारना। क्योंकि सफलता किसी को एक बार मिल जाती है, किसी को कई प्रयास में मिलते हैं, लेकिन जब भी मिलेगी सफलता आप इतना ज़्यादा हैप्पी होंगे, इतना खुश होंगे कि आप सारे जो असफलता उसको भूल जाएंगे। मैं अपने बारे में 2-3 बातें कहना चाहूँगा कि मेरी ये जो अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में मेरा सिलेक्शन हुआ है, ये मेरी तीसरी प्रयास में हुआ है। इसके पहले 2018-2019 में लगातार पेपर तो मेरे क्वालिफाई दोनों बार हुआ था। क्वालिफाई होने के बाद प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैं उस टाइम पे बीटीसी कर रहा था, जो 42,000 समथिंग पोस्ट आई थी। अचानक में रिजल्ट आया शाम को, 2 से 3 दिन टाइम मिला और मैं उसमें डिस्क्वालीफाई हुआ था रनिंग में। फिर अगले साल फिर से मेरा दुर्भाग्य समझिए था कि फिर रनिंग से पहले ही कुछ इशू आ गई थी, जिसकी वजह से हम रनिंग कंप्लीट नहीं कर पाए। और फाइनली कह सकते हैं कि मैं 2 बार रनिंग में फेल हुआ था। और इस बार तो आपको पता भी होगा, रनिंग में काफ़ी टाइम मिला था और बेहतर तैयारी भी रनिंग में करने को मिला, और फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो सिलेक्शन मुझे 5 साल पहले लेना चाहिए था, और मेरा सिलेक्शन आज उसी जॉब में 5 साल के बाद मिल रही है, 2025 में अब जाके मिल रही है। फिर भी मुझे देखो, इसीलिए कह रहा ना कि किसी को एक बार मिल जाती, कि अगर उसी टाइम हम छोड़ दिए होते, नहीं तैयारी की होते, तो आज मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता। इसलिए हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, हौसला मत खोना। उन पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा। जो बच्चे कंटिन्यू लगे उनका सिलेक्शन पक्का होगा। बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें कहाँ कहाँ हमारी कमियाँ रह जा रही हैं, ताकि हम, कुछ बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे लेकिन उनकी पेपर अच्छा नहीं हो पाता है, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे थोड़ा कम पढ़ के भी पेपर क्वालिफाई करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके नॉलेज में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, बट स्मार्ट वर्क और एक बेहतर प्लानिंग की कमी होती है। मैं वही थोड़ा सा अपने बारे में बातें शेयर करूँगा कि मेरी क्या प्लानिंग थी। आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तब, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है, अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है। अगर अच्छा लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट करिएगा, शायद उसको आप कुछ बेनिफिट मिले। मित्रों, आप 2-3 बातें आप ध्यान देना कि जब भी आप तैयारी करिए तो आपके पास कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास बहुत सारे बुक लिस्ट होंगी, बहुत सारे कोचिंग होगा। कोई कुछ बताया, कोई अगर कह देता है कि आप यूट्यूब पे इस कोचिंग को फॉलो करिए, कोई और आगे कह देगा यूट्यूब पे इस कोचिंग को फॉलो करिए, तो आप 2 से 3-4 कोचिंग को फॉलो करने लगते हैं, आप उलझ के रह जाते हैं। आपकी समझ लीजिए कि आप परेशान रहते हैं, हम कहाँ से पढ़ें। इसीलिए आप कोशिश ये करो, अगर आप फ्रेशर हैं तब तो आप कोचिंग की सहारा लीजिए। ऑनलाइन किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं, चाहे वो आप अंकित भाटी का ले सकते हैं, या फिर एग्जामपुर से, किसी का भी जो आपको अच्छा लगे, जिसका बातें आपको समझ में आए, जिसके मटेरियल आपको समझ में आए, उसको आप लेकर आप कंटिन्यू उसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जो बच्चे आप ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं एक बार, तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रेजेंट टाइम में आप बस केवल क्या रिविज़न करिए,
ज़्यादा जितना हो सके उसको रिवाइज करिए, और रिवीजन करने के बाद डेली 1 से 2 दिन के बाद मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट लगाने से क्या होता है कि आपकी जो प्लान आपकी जो कह सकते हैं टाइम मैनेजमेंट होता है बहुत अच्छा होता है, बेहतरीन होता है, और साथ में जो जो कमियाँ होगी उसको आप जान पाते हैं। मॉक टेस्ट लगाने के बाद एक चीज़ आप जरूर ध्यान देना है, कई बच्चे ऐसे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाते जाते हैं डेली 1-2 कर लगाते हैं, तब कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, 1% नहीं आपको बेनिफिट होगा। मॉक टेस्ट लगाइए, आप भले एक दिन में एक ही लगाइए, एक दिन में बहुत एक होता है, एक लगाइए फिर उसको एनालिसिस करो, देखो कहाँ कहाँ कमियाँ रह जाए, फिर उसको सुधारियो। तो ऐसे बार बार आप करेंगे तो कुछ टाइम के बाद आप मॉक टेस्ट में बहुत ज़्यादा बेहतर नंबर होने लगेगा, टाइम मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम हो रहा था वो भी हो जाएगा। और आपको पता है कि अभी जब सब इंस्पेक्टर की जो पोस्ट आ रही है उसमें 2 घंटे में आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। तो आपके अगर आपके नॉलेज बहुत ज़्यादा है, अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपकी जो नॉलेज है सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप रोते हुए घर पे आएंगे। इसलिए आप हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और मॉक टेस्ट को आप कह सकते हैं कि आप उसको रिवाइज करो, देखो कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, जो जहाँ पे जो टॉपिक से आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा, उसको आप यूट्यूब वगैरह से या फिर बुक से जहाँ से मिले आपको उस पर आप कमांड करो, फिर आप उसको सुधार करो, और फिर देखेंगे आप कुछ टाइम के बाद आपकी जो मॉक टेस्ट में नंबर इंप्रूव होगा, और फाइनली देखना आपके फाइनल रिजल्ट में भी आपका एक सिलेक्शन एक जो सीट है वो श्योर हो जाएगी। मैं एक दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, कई लोग ऐसे होते हैं बहुत सारे बुक भी फॉलो करते हैं। आप कोई बुक लीजिए, जैसे आपको पता होगा जीएस आता है, रीजनिंग आता है, मैथ्स आता है और हिंदी, यही 4 टॉपिक है, चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई हो, बस लेवल के जो डिफ़िकल्टी है वो चेंज है। और थोड़ा सा अंतर ये जीएस में कि आपको एसआई में आपको मूल विधि आएगा, सिलेबस में मूल विधि आएगा, और आपको एसआई में मूल विधि आएगा, कांस्टेबल में आपको मूल विधि नहीं आती है। तो बस यही अंतर है, और आपको बस ये करना है। देखो मैं कैसे पढ़ा था कि आप लूसेंट की एक बुक आपको सबको पता है, हर एक तैयारी करने वाले बच्चे जानते हैं लूसेंट के बारे में। लूसेंट की बुक होती है, उसको आप ले लीजिए, उसको आप अच्छे से थोड़ी एक बार पढ़िए, उसको अंडरलाइन करिए, और पढ़ने के बाद आप देखना आपके जीएस में बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा। अगर जो फ्रेशर बच्चे होंगे, लूसेंट पहले से पहले आप एक काम कर सकते हैं, एनसीईआरटी के 6 to 8 की जो बुक आती है उस बुक को लेकर आप उसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार अगर 6 से 8 के एनसीईआरटी आप अच्छे से पढ़ लिए तो आप समझ लीजिए आप लूसेंट पढ़ेंगे तो और भी मज़ा आएगा। और देखना आपके जो जीएस का जो प्रॉब्लम थी, डर था, वो धीरे धीरे ठीक ठाक हो जाएगा जीएस में। अगर आप जीएस में 50% भी स्कोर कर लेते हैं किसी भी कंपटीशन में, ठीक ठाक उसको माना जाता है, और अच्छे खासा पढ़ाई कर लेंगे तो आराम से आप 40 क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन बना लेते हैं तो बहुत अच्छा है। और बनाने में 30-35 भी जा सकते हैं, बट ये अगर आप 40 में 25 भी जीएस करते हैं तो ठीक ठाक इसको माना जाता है। उसके बाद आप रीजनिंग के लिए आप प्रैक्टिस करिए जितना हो सके, चाहे आप यूट्यूब से किसी कोचिंग को भी आप ले सकते हैं, उसको ये आप केवल प्रैक्टिस में लगिए, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स प्रैक्टिस का खेल है। और मैथ्स के लिए आप अलग से बुक ले सकते हैं, बुक बहुत सारे मार्केट में मिल जाएगा, चाहे आर.एस. अग्रवाल की हो, चाहे एच.डी. एक आती है एच.डी. अग्रवाल की करके कुछ ऐसे बुक है, उसको ले किरण प्रकाशन की बुक ले सकते हैं, कोई भी एक बुक लेकर उसको फॉलो करिए। और उसके बाद से बचता है हिंदी के लिए दोस्तों, मैं तो आदित्य प्रकाशन की बुक लिया हूँ, और उस बुक को 2 से 3 बार पढ़ चुका हूँ। अभी भी मैं उसी बुक को बार बार पढ़ता हूँ, और जब पढ़ता हूँ तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप किसी भी बुक को परचेज करिए, आप 10 बुक लेने से अच्छा है कि एक ही बुक को आप 10 बार पढ़ो। देखना आप जब जितनी बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, उसमें हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और देखना आप आराम से ईजिली हिंदी में 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आप 35+ ही बना कर आएंगे। थोड़ा सा अगर आप साहित्य वगैरह इंप्रूव कर लेंगे, आप फुल में फुल मार्क ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपटीशन में चाहे कांस्टेबल हो चाहे एसआई, हिंदी और रीजनिंग सबसे प्लस पॉइंट होता है, सबके अच्छे होते हैं। इसलिए आप इसमें फुल में फुल मार्क्स लाने की कोशिश करो। जीएस का कोई गारंटी नहीं है। अभी आपको पता होगा जो कांस्टेबल की आप पेपर दिए होंगे, जीएस ऐसा आया था दोस्तों, स्टार्टिंग वाला जीएस, तो स्टार्टिंग में जैसे पता तो समझ लो कि आप अगर 40 में 20 भी बना लेते तो बहुत अच्छे थे, 15 बनाने में पसीने निकल जा रहे थे। और वो अलग बात है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि मेरा पढ़ाया हुआ आया था, मेरे यूट्यूब से पढ़ाया हुआ आया था। अरे अगर आप हज़ारों क्वेश्चन तैयार कराओगे, 2-4 क्वेश्चन आया तो उसको आप पढ़ाया हुआ नहीं मानेंगे, वो तो आना ही है, तय है कि आपको आना 2-4 क्वेश्चन। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि आप जीएस तो खैर बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, बट आप लूसेंट की बुक फॉलो करिए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर उसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ना, घटना चक्र की बुक आती है मार्केट में, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, देखना आप इस एग्ज़ाम में आप 1 सीट क्रैक करेंगे। बस ये रहे कि आप बुक यही 4 फॉलो करो, 4 से 5 बुक फॉलो करो, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा भ्रम में रहेंगे तो आप उलझ कर रह जाएंगे, और फिर देखना फाइनल रिजल्ट में भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
और दूसरी बात यह है कि देखो अभी मैं भी उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की प्रिपरेशन में लगा हूँ। मेरे पास जो भी नोट्स है पहले का, क्योंकि मुझे अब न्यू चीज़ पढ़ना नहीं है, थोड़ा सा मैथ में कुछ टॉपिक हैं जो अभी भी मुझे क्लियर करना है, बस उसको पढ़ना है। और मैं बस यही 4 बुक फॉलो कर रहा हूँ हिंदी के लिए। आदित्य प्रकाशन की अलग 2 से 3 बार हम पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी पढ़ रहे हैं। उसमें समझ लीजिए कि जितने भी आते हैं विलोम शब्द, पर्यायवाची, संस्कृत, भिन्नार्थक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, ये सारे चीज़ों को आप एक एक करके हमको रटना, याद करना है। हिंदी याद करने के बाद अब हम फिर अब मॉक टेस्ट लगाएंगे। मॉक टेस्ट में देखते हैं कितना स्कोर होता है। और उसके बाद से हिंदी हो गया। जीएस के लिए लुसेंट फॉलो कर रहे हैं। और मैथ्स के लिए मैं ऑनलाइन एक यूट्यूब से एक बैच लिया था, थोड़ा सा पढ़े थे उनसे। ये रोजगार विद अंकित का एक विनायक बैच आए थे, उसका हम कुछ फॉलो किए थे, उसका नोट्स बनाया, उससे फॉलो कर रहे हैं मैथ्स का। एंड देन रीजनिंग संदीप सर से पढ़े थे। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गया है, ठीक ठाक हो जाता है। तो आप मेरी जो प्लानिंग है उसके साथ आप कर सकते हैं। और चूँकि मुझे अगले महीने में ट्रेनिंग जाना है, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर अपने सारे जो भी नोट्स है उसको प्रिपेयर कर लें, ताकि आपको पता भी होगा कि ट्रेनिंग में जाने के बाद से टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप देखेंगे 1 से 2 घंटे की टाइम ही निकाल पाएंगे, मुश्किल से निकल पाएंगे, क्योंकि दिन भर आपको पता होगा ट्रेनिंग में थका देते हैं लोग, और थकने के बाद कहाँ कोई पढ़ पाता है। फिर भी प्रयास जारी रहेगा और शायद बेहतर प्लानिंग रही तो इस बार भी यूपी सब इंस्पेक्टर की एक सीट मुझे भी लेना है। मित्रों, मैं भी आपसे कहूँगा कि आप भी मेहनत करिए और अगले ट्रेनिंग में हम लोग साथ में मिले और एज ए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। और मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि आप लोग के लिए एक नया वैकेंसी गुड न्यूज़ आ गया है, क्योंकि अगर जब तक वैकेंसी सामने नहीं आती है तब तक पढ़ने का मन भी नहीं करता है। और मैं भी खुद 2 से 3 महीने जब से रिजल्ट आए थे उत्तर प्रदेश पुलिस की, तब से पढ़ाई हो नहीं पा रहे थे, लेकिन जब से नोटिफिकेशन आया तब से पढ़ाई मन भी लग रहा है। बस एक बात कहूँगा कि देखो अभी गर्मी का महीना भी चल रहा है, दिन भर धूप रहता है, तो आप कहीं भी बाहर ना निकलो, अपने आप को सेफ रखो और खूब मन लगा के पढ़ो। देखना जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, आप इतना रोएंगे कि वो आप जो आंसू होगे नहीं, खुशी के आंसू होगे, मज़ा आ जाएगा आपको। यार सच में जब आप बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद सफल होते हैं ना, तो उसका खुशी कुछ और ही होता है। तो इसीलिए आप खूब मन लगा के पढ़ो। ज़िंदगी में अगर आप सक्सेस हैं तो सब कोई पूछेगा, आपका सब कोई अपना होगा। आप रास्ते में चलेंगे, जो आपको जानता नहीं वो भी आपसे हाँ में हाँ मिलाएगा। बस एक बार सरकारी गवर्नमेंट जॉब लेकर देखो क्या मज़ा है ना। और अगर आप जॉब ले नहीं पाते हैं तो आपके पास आज के टाइम में पता होगा आपको जो टाइम चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर में कितना ज़्यादा लोग परेशान कर रहे हैं। इवन मैं भी अभी पिछले जब से मैं कह सकते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट तब से मैं जॉब ही कर रहा था, लेकिन उस जॉब में मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाया था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा। तो आपसे मैं बस यही कहूँगा कि मन लगा के अपना 100% दो, ताकि रिजल्ट आने के बाद लेकिन किंतु काश परंतु ये सब वर्ड ना रहे, क्योंकि ये सब कोई सुनने वाला नहीं है, बस आपकी सफलता को देखेंगे। अदरवाइज़ आप जीवन में आपकी जीवन जो होगी नर्क बन के रह जाएगी। और ख़ास तौर पे बेरोजगार लड़कों की ज़िंदगी नर्क से बदतर है। इसीलिए अपने आप को साबित करने के लिए आप लग जाओ और आज से ही एकदम आप इस बेहतर प्लानिंग के साथ। और एक आप ये करिएगा, आप डेली ये देखिए गाइड लिस्ट आपको कितना पढ़ना है हर सब्जेक्ट वाइज। अगर आप हिंदी पे 1 घंटा दे रहे हैं, रीजनिंग पे 1 घंटा दे रहे हैं, मैथ्स पे 1 घंटा दे रहे हैं, सब पे 1-1 घंटा, तो आप डेली जो अभी गोल बनाए उसको अचीव करिए। और देखना आपकी जो इस बार जो वैकेंसी आ रही है उसमें एक सीट आपकी पक्की हो जाएगी। और बस यही इसी के साथ मैं आप इस वीडियो को ख़त्म करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, ताकि मुझे कुछ मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय हिंद।